आज मैं आपको विष्णु भगवान की एक बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह शहर जाकर व्यापार करके जो भी पैसा मिलता था उससे अपने परिवार को चलाता था, और फिर भी उसके परिवार के गुजर नहीं होती थी। और वह विष्णु भगवान का बहुत अच्छा भक्त था। एक दिन उसने सारा हिसाब किताब देखकर वह पूरे महीने का हिसाब लगाया और बड़ा दुखी हुआ कि मैं दिन रात इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अपने परिवार को अच्छे से सुखमय जीवन नहीं दे पा रहा। और वह नहा धोकर विष्णु भगवान के मंदिर गया और वहाँ जाकर वह हाथ जोड़कर बैठ गया। उसने विष्णु भगवान के सामने दीपक जलाया और दीपक जलाने के बाद में वह विष्णु भगवान से बोला कि हे प्रभु, मैं दिन रात इतनी मेहनत करता हूँ, किसी का दिल नहीं दुखाता, सच्चे लगन से, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने परिवार को वो सुख नहीं दे पा रहा हूँ जिसकी मैं उम्मीद करता हूँ। उसके बाद ऐसे ही करके वह अपने घर वापस जा रहा था, तो उसने एक बार रास्ते में देखा कि एक गाड़ी का पहिया उस गड्ढे में फंस गया है। उसने अपनी साइकिल खड़ी करी और वो पहिया निकालने की कोशिश करी, तो थोड़ी बहुत मशक्क़त करने के बाद वह पहिया निकल गया। बैलगाड़ी वाले ने कहा, भगवान तुम्हारा भला करें। उसके बाद वह थोड़ा आगे चला तो एक घर जाने के बाद में थोड़ा आगे चला, उसका घर आ गया। और घर जाने के बाद उसने एक मुट्ठी चावल थे वो ही उसने पकाए और उसकी धर्मपत्नी ने पकाए। और जैसे ही वो खाने बैठे, एक बूढ़ी अम्मा दरवाजे पर आई। बोला, बच्चा कुछ खाने को मिलेगा क्या? तो उसकी पत्नी ने उन चावलों को, मुट्ठी भर चावलों को, ये भी नहीं दे सोचा कि मेरे बच्चों का और परिवार का क्या होगा, अम्मा को दे दिए और पानी पिलाया। अम्मा बड़ी खुश हुई, कहा कि भगवान तेरे घर के भंडार भरेंगे। और उसके बाद वह मन ही मन सोचता रहा कि सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं तो कुछ तो बात है, मैं अपनी सच्चे लगन से पूजा करता रहूं। एक बार वह जा रहा था तो उसने देखा कि सामने एक पीपल के पेड़ के नीचे एक पोटली रखी हुई थी। वह उसे उठाकर चुपचाप घर ले आया। उसमें हीरे जवाहरात थे और वह जाकर, उसका परिवार बहुत ईमानदार था, वह जाकर उस पोटली को पीपल के नीचे ही, पेड़ के नीचे ही रखकर वापस अपने काम पर शहर में चला गया। लेकिन उसके बारे में सोचता रहा। फिर कुछ दिन के बाद में भगवान ने दर्शन दिए और विष्णु भगवान ने दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैंने तुम्हारे एक पेड़ के नीचे कुछ रखा था, जो तुम रास्ते को जाते हो वही रास्ता वहाँ से निकलता है, और मैंने तुम्हारे लिए एक पोटली रखी थी, तुमने वहीं क्यों रख दी? उसने कहा कि हे विष्णु भगवान, मुझे इतनी धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि दूसरों की सेवा करता रहूँ और मैं दो रोटी अपने परिवार को देता रहूँ, इससे ज़्यादा और मेरी कोई डिमांड नहीं है। भगवान बड़े खुश हुए। भगवान ने कहा कि तुम जैसा सच्चा भक्त बहुत कम देखने को मिलता है, और वह अपनी उसी लगन से, जिससे भी जितनी भी उससे उसके परिवार से सेवा होती वह उनकी सेवा करते, और उनके इस प्रकार सेवा करने से उनके मन को बड़ी शांति मिलती है। जब वे रात को आकर लेटते तो बड़े खुश होते कि आज हमने किस किस की सेवा करी है। उसके बाद विष्णु भगवान ने कहा कि तुमने धन को ठुकरा दिया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आजमा रहा था, लेकिन अब से जब भी तुम दूसरों की सेवा करोगे, उनका आशीर्वाद ही तुम्हारे घर को फले फूलेगा। तो वह बड़ा खुश हुआ। जाकर उसने अपनी पत्नी को बताई सारी बातें और बोले कि आज ऐसे आज मुझे, मैं दोपहर में बैठा हुआ था खेत के वहाँ अपने शहर में दुकान पे, और आँख लग गई तो विष्णु भगवान ने प्रकट होकर मुझे ये बोला। उसकी पत्नी खुश हो गई। इन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमें कोई लालच नहीं है और हम जैसे हैं ऐसे ही ठीक है, बस भगवान हमें दो रोटी बनाए रखे और हमें स्वस्थ रखे। तो वह दोनों बात करते हुए सो गए।
उसके बाद में अगले दिन वही अपने उनकी दिनचर्या हुई, और फिर वो उसकी पत्नी भी अपने पति के साथ जाने लगी शहर में। और जिन जिन से भी एक बूढ़ी अम्मा जा रही थी, वह उनकी लाठी टूटी हुई थी, वह बाल बाल गिरते हुए बची। दुकान में से वो व्यापार की पत्नी भाग के गई और अम्मा को उठा लिया, और उठाने के बाद में नया बेंत ला के अम्मा को दिया। इस प्रकार उनकी सेवा को देखकर विष्णु भगवान बहुत खुश हुए, और उनके व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। क्योंकि दोस्तों, अगर हम भी ऐसी ही मन में भावना रखें, धन दौलत भगवान ने मान लो दे दी और हमारा शरीर बीमार कर दिया, तो क्या करेंगे हम उन धन दौलत का। इसलिए सच्चे मन से दूसरों की सेवा करो, ताकि उनका आशीर्वाद से हम फले फूले, जैसे गोपाल ने किया था। तो दोस्तों, आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मिलते हैं कल फिर अगली नई कहानी के लिए। जय विष्णु भगवान।